जा सकता है, जैसे कि बेडरूम, किचन, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ये फ्लोर्स और अच्छी होती जाती है। इसके अंदर होने वाला एक एक्सपी फार्म पूरा विलेज, और हमें लॉन्च करने के लिए एक इलाइट्रा लॉन्चर, और अगर इतना भी काफी नहीं था ये माइनक्राफ्ट की बिल्ड लिमिट से भी ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे बड़े बेस को बनाने के लिए हमें बेडरॉक तक डिग करना पड़ेगा, और यहाँ पर होने वाला है वो होल जिसके अंदर होगा हमारा सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बेस। लेकिन अब आता है मुश्किल काम, क्योंकि मुझे सीधे बेडरॉक तक डिग करना है, और इस जायंट साइज के छेद के बीच में हम शुरू करने वाले हैं अपने टॉलेस्ट बेस का कंस्ट्रक्शन। और आई थिंक इतनी साइज इसके लिए परफेक्ट होने वाली है, और क्योंकि हम इसको जितना हो सके उतना लंबा बिल्ड करने वाले हैं, इसके अंदर होने वाला है बहुत सारा स्पेस। हम इसके अंदर कितनी फ्लोर सेट कर सकते हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत होती है हमारी पहली फ्लोर से, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बेडरूम में। आपको पता ही है पूरा थका हारा बेस आना होता है, मैं आते ही बिस्तर पे धूम मचाने वाला हूँ। और जब तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं क्यों ना एक टीवी बनाया जाए कि हम बेड पर लेटकर सारे शोज को देख पाए। बिल्कुल थोड़ा सा सर फोड़ लिया मैंने, लेकिन हमारे पास एक टीवी है। इस टीवी के साथ स्पीकर्स भी लगाए जा सकते हैं ताकि बिल्कुल बढ़िया बेस वाली आवाज आए, और बाकी सब छोटी मोटी डेकोरेशन करने के बाद जैसे कि कुछ बुक्स लगाना, ये सब करके कंप्लीट होता है हमारा पहला रूम। मैं इधर एक चिकन भी ले आया क्योंकि समाओ ये यहाँ पर बेडरॉक लेवल तक गिर के आ गया था। आई गेस एटलीस्ट इतनी इंच हम अकेले नहीं होंगे। पर अब हम मूव ऑन कर सकते हैं सेकंड फ्लोर तक, और वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे बेस के पीछे होने वाली एक बहुत लंबी लैडर। ये भी उतनी ज्यादा टॉल नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे बेस बनता जाएगा ये एक अकेला रास्ता दे जाएगा ऊपर नीचे जाने का। और अभी के लिए मेरा प्लान है इस अगली फ्लोर को हमारा किचन बनाना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूम होता है बेडरूम के बाद, मुझे खाने की जरूरत है। गाइस टेंशन मत लीजिए, इस किचन को बनाकर मेरा ये मतलब नहीं है हम सारे फूड फार्म्स नहीं बनाएंगे, ये बस वो एरिया है जहाँ पे हम अपने खाने को पकाते हैं। तो यहाँ पर होने वाली है सारी टाइप्स की फर्नेसेस, कैंप फायर। ओके, ये बहुत डेंजरस, हमारे घर के अंदर आग लग सकती है। उसी के साथ साथ आई थिंक किचन के अंदर होते हैं बहुत सारे शेल्व्स। तो ये वो एरिया जहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। सारे धुएं के ऊपर एक चिमनी का रास्ता, और इस तवे के ऊपर हमारा खाना कुक हो रहा है। और गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा था जब मैंने कहा था ये होने वाला है माइनक्राफ्ट का टॉलेस्ट बेस। मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल करने वाला हूँ। इस किचन को देखिए, हमारे पास फ्रिज है, वॉश बेसिन, डस्टबिन, और इस टेस्टी केक को बनाने की रेसिपी। 1 किलो शुगर, 2 अंडे, 1 ब्रेड, 2 ग्राम चूहे का जहर, 2 ग्राम चूहे का जहर। तो इस सब के साथ आई थिंक हमने बहुत अच्छा किचन बना डाला है। अब यहाँ पर बने खाने को तो डेफिनेटली चखने की जरूरत है, इसलिए हमारी बेस की तीसरी मंजिल बनने वाली है डाइनिंग रूम। काफी ज्यादा लग्जूरियस है, मतलब यहाँ पे अच्छी अच्छी लाइट्स लगी हुई है, और एक बड़ी सी खाने के लिए टेबल। फाइनली बैठने के लिए कुर्सियाँ बन सकती हैं कुछ ऐसे। ये मुझे उतनी ज्यादा खास नहीं लग रही। क्या है तो ये, अब हम फाइनली बैठ सकते हैं। पहले ये कुर्सी थोड़ी सी नीचे हो, मतलब तो ये लग गई हमारी प्लेट्स, और ये रहा कप, और बीच में वो एक केक। तो गाइस जब भी किसी को खाने के लिए बुलाएं बेस में, खुद लेफ्ट या फिर राइट वाली सीट में बैठ जाइएगा, और जिसने मेरे बेस से डायमंड चुना है वो इस वाली चेयर पर केक को एंजॉय कर सकता है। फाइनली हमारा फोर्थ रूम होने वाला है फूड स्टोर रूम, मतलब यहाँ पे हमारा सारा खाना रखा हुआ है। और सरप्राइजिंगली ये करने के लिए मुझे कैंप फायर्स बनानी होगी, और इन सबको लगाने के बाद आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया मैंने। रुकी 1 सेकंड गाइस, मुझे अपने बेस के अंदर आग नहीं लगानी। मैं इन कैंप फायर्स को एक्चुअली बुझाने के लिए लाया था, क्योंकि कैंप फायर्स खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती हैं। हम उनके ऊपर कुकेबल आइटम्स रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन कैंप फायर्स के अंदर आग नहीं है, खाना कभी भी कुक नहीं होने वाला, और वो ऐसे इधर रखा रहेगा कम्प्लीटली फ्रेश। तो मैं यहाँ पर सारे कुकेबल आइटम्स रखने वाला हूँ, और फाइनली हमारा फूड का शेल्फ दिखता है ऐसा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर है। अगर आपको भी नहीं पता था कि खाने को ऐसे भी रखा जा सकता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इस पीछे की दीवार पर लगाई जा सकती हैं बैरल्स, जिनके अंदर हमारा सारा एक्चुअल खाना स्टोर होगा। इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं टेस्टी आइटम से, जैसे कि केक, ज़ॉम्बी का हेड, और बाकी सारे टेढ़े मेढ़े आइटम्स। पता नहीं गाइस कौन सा खाना स्टोर हो रहा है यहाँ पर। और आखिर में एक बड़ा सा आलू और तरबूज को बनाने के बाद हमारे फूड का स्टोर रूम बन चुका है। बस मैं नीचे थोड़ा ऐसी घास वास डाल दूंगा, हमारा हरा भरा एरिया है, और अब इधर से हम जितना चाहे उतना खाना निकाल सकते हैं। और इस बहुत ज्यादा अच्छी फ्लोर के बाद हमारा 5वां रूम थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बना हुआ है कंप्लीट डायमंड से। अब ये रूम तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है, इसकी फ्लोर भी बदल देते हैं। और मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ हमारी, मुझे डायमंड्स के अलावा कोई और सूटेबल ब्लॉक नहीं लग रहा था। और अगर देखा जाए मैं यहाँ पर अपना एक शावर भी बना सकता हूँ, जैसे कि सारे होटल्स के अंदर होता है। आई थिंक ऐसे ग्लास लगा होता था ताकि पानी बाहर ना गिरे। और ये रहा हमारा शावर। अब यूं हम अपने बेस में एक्चुअली नहा भी सकते हैं।
हम इधर एक सिंक भी डाल सकते हैं अपना मुंह धोने के लिए, और ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे स्ट्रेट अप एक टंकी रख दी है। इसको थोड़ा सा और बेहतर तो बनाने की कोशिश करी जा सकती है। मतलब हमारे पास है शेल्व्स, इनके ऊपर लगे हैं फूल वाले पौधे, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस एक चीज बची है, एक मिरर, ताकि हम एक्चुअली अपने आप को देख पाए। तो हम उसको बना सकते हैं बैनर का इस्तेमाल करके। फिर थोड़ी और लाइट्स और कारपेट को डालने के बाद डन, हमारा बाथरूम कंप्लीट हो चुका है। और जब तक हम ये सब कर रहे हैं, मैं एक्चुअली अपने खाने के स्टोर रूम की फ्लोर को बदल सकता हूँ, ताकि ये सब लकड़ी ना हो। और क्या आपने रियलाइज करा, ऑलरेडी इस बेस के अंदर 5 फ्लोर बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक हम डीप स्लेट से भी बाहर नहीं निकले हैं। अब शायद मुझे समझ में आ रहा है ये कितना लंबा होने वाला है। तो मैं अब जल्दी से फिनिश करने वाला हूँ हमारी सिंपल फ्लोर्स को, ताकि हम एक्चुअल अच्छे सामान तक पहुँच सके। क्योंकि हम जितना ऊपर बढ़ते हैं, ये फ्लोर्स उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती हैं। हमारी 6th फ्लोर है एक लिविंग रूम, बहुत ज्यादा गुदगुदे सोफे के साथ, और इस रूम का टीवी बहुत बड़ा है। तो अब जो चाहे वो फिल्म हम यहाँ पर मजे से देख सकते हैं। और रूम के बिल्कुल कोने में है गर्मा गर्म फायर प्लेस, ताकि इतना नीचे बेडरूम की ठंडक ना लगे। लेकिन फिर हमारा 7th रूम डेकोरेशन की वजह एक्चुअली बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सारी आर्मर को रख सकते हैं। बस गाइस प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो आर्मर है वो बहुत ज्यादा इधर उधर रखी हुई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए हमें बस ये छोटी सी आयरन आर्मर रखनी पड़ रही है उसमें। मैं उसको डेफिनेटली बाद में फिलअप कर लूंगा। और हमारा 8th रूम है चेस्ट रूम, ये भरा हुआ है चेस्ट से। और मैं जानता हूँ लोग बहुत अच्छे से अपने सारे सामान को सॉर्ट करके रखते हैं, लेकिन मैं लिटरली इस जगह का इस्तेमाल अपनी इन्वेंटरी को खाली करने के लिए करने वाला हूँ। ये हद से ज्यादा जल्दी भर जाएगा। एक काम करते हैं, छत के अंदर भी बैरल लगा देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, यही सारा सामान रख देंगे। और जब तक स्टोरेज की बात चल रही है, मैं एक पूरा रूम बनाने वाला हूँ हमारे शल्कर बॉक्सेस के लिए। तो स्कैफोल्डिंग से बन जाते हैं कुछ शेल्व्स, और इनके बीच में हम अपने सारे शल्कर्स को रख सकते हैं। और फाइनली हमारा 10th रूम, ये काफी ज्यादा जादुई सा है। तो मैं इसको क्राइंग ऑब्सिडियन से बनाने वाला हूँ। हाँ गाइस, मुझसे मत पूछो ऑब्सिडियन का रोते में क्या जादू है, लेकिन ये होने वाला है हमारा एन्चेंटिंग रूम। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी जगह है, हम लिटरली हर एक चीज भर सकते हैं यहाँ पर। अब पूरा एन्चेंटिंग रूम इसके अंदर तो खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी और मजेदार चीजें करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बुक्स रखना। और ये इतना ज्यादा जादुई है, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्पल ग्लास है काइंड ऑफ उड़ रहा है, उससे कुछ चीज निकल के आ रही है एन्चेंटिंग टेबल से, और डन, उड़ता हुआ ग्लास। लेकिन फिर 10 लाख और बुक्स डालने के बाद आई थिंक हमारा एन्चेंटिंग रूम पूरा बन चुका है। और अब मैं सोचिए, आप रैंडमली केव के अंदर माइनिंग कर रहे हैं और ये निकल के आ रहा है। ये बिल्डिंग 10 फ्लोर्स लंबी ऑलरेडी, और हम अभी तक डीप स्लेट पर हैं। हमें कितनी और फ्लोर्स बनानी होंगी। याद हम यहाँ इस बेडरूम पर शुरू हुए थे। अब अगर इस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करी जाए, ये फ्लोर्स जाए जा रही हैं, ये और अभी तक हम लोगों का बस जरा सा काम हुआ है। मैं सोच रहा हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमें कितना क्लाइम करना पड़ेगा। क्या है गाइस, लेकिन अब हमने इतनी सारी चीजें खरीद ली, हमारा 11th रूम क्या हो सकता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें चाहिए थोड़ा सा आयरन और बना लेना है पूरा एक स्टैक एनविल्स का, ताकि मैं अपना सर फोड़। एक सेकंड नहीं, मैं इस पूरे रूम को एनविल से भरने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर टूटते रहते हैं। आई थिंक इतने सारों के साथ 10-20 साल का तो कोटा पूरा हो गया गाइस। फिर दूसरे फ्लोर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे पैर अभी तक भुन चुके हैं, क्योंकि अब हमारे बेस के अंदर है एक नेदर पोर्टल, और एक्चुअली मुझे इसके अंदर घुसने की जरूरत है। मेरे पास लिटरली उस रूम के लिए मटेरियल्स ही नहीं है, तो मैं नेदर के हर एक बाम से कुछ ना कुछ उठा लेने वाला हूँ, जैसे कि सोल सैंड, लाल कलर की घास, नीले कलर की घास। ओके, इसको बनाने का आइडिया भी किसके पास आया था? ओ डंडा लेके आ गया, घुस गया गाइस, तो उसका हमने खेल कर दिया। और जब तक वो विदर्ड स्केलेटन्स वहाँ पे वेकेशन पर जा रहे हैं, हम फोर्ट्रेस से थोड़ी सी इंडो की हेराफेरी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे नेदर की हर एक चीज लगाने वाला हूँ, सिवाय हाँ, आप सब लोगों ने नोटिस करा होगा लावा के। मैं नहीं चाहता यार मेरा बेस जल जाए। और अब पूरी 12 फ्लोर्स बनाने के बाद ये बेस अब 60 ब्लॉक्स लंबा है, और इतने के अंदर हमने वो हर एक चीज बना ली है जो कि इस बेस के अंदर होनी चाहिए। मतलब इसको देखकर कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और इसको कौन सा मजा आ रहा है? अब नॉर्मल लोग अपना बेस अबाउट इतना लंबा बनाते हैं, लेकिन अभी तो मजा आना शुरू होगा, क्योंकि इधर से हम बना सकते हैं और ज्यादा मजेदार सामान, जैसे कि एक TNT लॉन्चर, पूरा का पूरा विलेज, बास्केटबॉल। मुझे नहीं पता हम इसके अंदर कितनी चीजें घुसेड़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम अभी शुरुआत कर सकते हैं अपनी एंटरटेनमेंट वाली फ्लोर्स को बनाकर, जैसे कि एक स्विमिंग पूल। और गाइस मैं इसके अंदर सिर्फ इतना बड़ा बना सका, और ये हमारा छोटा सा डाइविंग करने के लिए प्लैंक। अब बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर कूदने की कोशिश करें सीधे सर फूटेगा, तो एटलीस्ट अब हम अपने बेस के अंदर तैरने का मजा ले सकते हैं। और हाँ गाइस, वो एक लाइफ गार्ड है। बस बुरी बात ये है कि वो अपनी भी लाइफ नहीं बचा पा रहा। हमारा अगला रूम और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर होने वाला है बास्केटबॉल कोर्ट। अब गाइस मुझे बास्केटबॉल के रूल्स तो अभी तक पूरी तरीके से समझ में आए नहीं है, और ज्यादा फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन क्योंकि एक फ्लोर के ऊपर पूरे 22 लोगों की भीड़ नहीं घुसेड़ी जा सकती है, उसके
इसके बदले में हम एक छोटा सा हुक बना सकते हैं, तो इधर से उछल के हम पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। और 15th फ्लोर के अंदर आने वाली है भूल भुलैया, और अगर इसके थ्रू आप निकल जाते हैं तो हफ्ते में हमें ये बच्चा मिल जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये लेयर कम्प्लीटली फालतू है, मैं इसी फिर से नहीं बनाने वाला। और अरे हाँ, मेरे पास एकदम से अच्छा आइडिया है। लोग इस रूम को बनाते क्यों नहीं, हम बना सकते हैं एक म्यूजिक रूम। माइनक्राफ्ट के अंदर इतनी सारी डिस्क होती है, एक अच्छा सा एरिया चाहिए उनको सुनने के लिए। इधर हमारी राजगद्दी, ये बड़े से 2 टन के स्पीकर्स, और अब हम रेडी हैं। बस यहाँ पर साइड में अपनी डिस्क लगा लेनी है और हम जिसको चाहे उसको मजे से सुन सकते हैं। लेकिन गाइस मेरी सिर्फ एक ही फेवरेट डिस्क है और वो है ये। फिर उसके ऊपर अरे यहाँ पर म्यूजिक बजा सकते हैं, एक सेकंड। और क्योंकि अब हम फाइनली डीप स्लेट से बाहर निकल आ चुके हैं, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक गेमिंग रूम। तो इधर पूरी वीडियो गेम की मशीन लगी हुई है। और गाइस मुझसे मत पूछिए कौन सा वाला गेम है, मतलब सलाद वाला गेम, एक फूल वाला गेम, और ये कैसे हार गया मैं, अभी देखो। फिर इधर रूम के बीचों बीच हम खेल सकते हैं टेबल टेनिस। और इस रूम में मैं वो वाला गेम बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर अजीब तरीके से डांस करना होता है, नीचे एरोज नहीं लगे होते। तो ये रही हमारी बड़ी सी स्क्रीन, और अब हमें नीचे अपने एरोज को बनाना है। और ऐसा करने के लिए माइनक्राफ्ट में पता नहीं कैसे परफेक्ट ब्लॉक है, उसे बनाना तो आसान है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ढूंढना है। तो अगर हम अपनी यहाँ पिंक टेराकोटा को लेकर फर्नेस के अंदर डालें, वो बन जाती है ये। गाइस ये एरो कहाँ से लग रहा है मुझे, ओके बहुत बड़ी गलती हुई है। आई थिंक हमें मैजेंटा टेराकोटा चाहिए, और अब इसे बोलते हैं एरो। तो गाइस अब फाइनली हम वाला डांसिंग वाला गेम खेल सकते हैं। लिटरली सही एरो के ऊपर स्टेप करना है, मैं उल्टा देखे कर रहा हूँ, फिल्म स्क्रीन के अंदर नहीं। और इस गेमिंग रूम की फाइनल मशीन होने वाली है ये, एक क्लॉ मशीन, जिससे कभी भी खिलौना नहीं निकल पाता। और एक सेकंड, इतनी बेकार क्यों लग रही है, हमारे सारे खिलौने किधर हैं, हम इससे तो बेहतर कर ही सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करके आर्मर स्टैंड्स को लगाएं और उनके ब्लॉक्स को पिस्टन से डाल दें, इनका ऊपर वाला हिस्सा ब्लॉक से बाहर निकला हुआ रहता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर अपने हेलमेट्स प्लेस करे जा सकते हैं, और वो इतने कलरफुल होते हैं, प्रॉब्ली खिलौने जैसे दिखेंगे प्रॉब्ली। तो हम क्राफ्ट कर सकते हैं लेदर का हेलमेट, आयरन का हेलमेट, गोल्ड का हेलमेट, फ्लिंट एंड स्टील का, एक सेकंड क्या, और ये डायमंड का हेलमेट। और ये कितना ज्यादा कलरफुल है। और सारे ग्लास को पिस्टन से पुश करने के बाद अब इसे बोलते हैं क्लॉ मशीन। बाप रे, इस गेमिंग रूम में हम लोगों ने बड़ा भी क्या गया है। बस गाइस उस चीज को नोटिस नहीं करना है कि यहाँ पर क्लॉ ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, ग्लास तोड़ के सारे क्यों ना थोड़ी तीरंदाजी करी जाए। तो अब हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे मैं लिटरली एरोज की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बस एक सेकंड गाइस, इसके साइड में हम ट्रैप डोर्स लगा देते हैं ताकि शूटिंग करने से हमारा ग्लास ना फूट जाए। वैसे माइनक्राफ्ट और ग्लास प्रॉब्ली नहीं फूटेगा, ये ट्रैप डोर हो या ना हो। तो एक बार खोल के देखते हैं क्या ग्लास एक्चुअली। इधर साइड में एक बो है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीचे एरोज से भरी हुई बैरल। फिर अगला एंटरटेनमेंट जो हम अपने बेस में डाल सकते हैं होने वाला है गोल्फ, क्योंकि स्नोबॉल से बॉल की तरह दिखती हैं और बर्फ फिसलती होती है। हमारा झंडा, यहाँ पे हमें अपनी स्नोबॉल्स को फेंकना है, और इसको एक्चुअली थोड़ा और हार्डर करने के लिए मैं लेने वाला हूँ थोड़ी सी सैंड, और साइड में डाल सकते हैं वाटर, और सारी बर्फ को कवर करने के बाद अभी एक सच्ची का मिनी गोल्फ लगता है। लेकिन इस अगली चीज को मुझे नहीं पता एक एंटरटेनमेंट माना जाएगा कि नहीं, लेकिन अब मैं हमारी बेस के अंदर सीधे बनाने वाला हूँ एक गाड़ी। और गाइस इसको और ज्यादा रियलिस्टिक और देसी करने के लिए पता नहीं क्यों हर एक ट्रक के ऊपर ही लिखा रहता है हाँ हमारे पास एक कार है। मुझे प्रॉब्ली इसको और ज्यादा नीचे बनाना चाहिए था ताकि हम इसको निकाल पाए, और थोड़ा सा इंजन चालू कर तो हम देख ही सकते हैं। और फिर हमारे पास है एक और कार, लेकिन ये और ज्यादा खतरनाक है। तो नीचे हमारी नॉर्मल कार जो कि हम लोग सारी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए किसी और काम से ले जाते हैं, और ऊपर है हमारी तेज वाली गड्डी सीधे घोड़ी दौड़वाने के लिए। और अब हमने पूरे 9 फ्लोर्स डाल दिए हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। हम यहाँ पर नहीं रोक सकते, इस बेस को और ज्यादा लंबा और बेहतर होने की जरूरत है, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका है ऑटोमेटिक फॉर्म्स बनाना, लिटरली हर एक चीज के लिए जिसके बारे में सोचा जा सकता है। इसके बाद हमें लिटरली बेस से बाहर जाने की तक जरूरत नहीं होगी। और शुरुआत करते हैं अपने खाने के ऑटोमेटिक फार्म से। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसा फार्म जिसको आप सब जानते होंगे, हमारा ऑटोमेटिक AFK फिशिंग फार्म। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूं, मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं भाई। वैसे हम मछलियाँ कहाँ से रही हैं, एक सेकंड। लेकिन हम यहाँ पर लिटरली राइट क्लिक के ऊपर अद्धा डाल के बैठ सकते हैं, और अब ऑटोमेटिकली खाना पकड़ा जा रहा है। एक सेकंड गाइस, मैंने शायद कुछ पकड़ लिया। बफर फिश। देखिए गाइस, अच्छे बच्चे खाने को वेस्ट नहीं करते हैं, जो हाथ में आ जाए पटक लो। गाइस मुझे नहीं लगता उसे खाना चाहिए था, मुझे एटलीस्ट हमारा पेट भर। और क्योंकि रूम इतना ज्यादा खाली लगा है,